ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी को कई लोग मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे। और अगर आप इस्कॉन टेम्पल्स में जाओगे तो इस्कॉन टेम्पल्स में भी आज बहुत सेलिब्रेशन हो रही है। और वहां पे वो क्या मना रहे हैं? वो मना रहे हैं नित्यानंद त्रयोदशी। तो पूरी दुनिया में, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट हो रही है। तो हम देखेंगे कौन है नित्यानंद प्रभु, जिनका आज अपीयरेंस डे है। तो क्या आज स्पेशल चीज है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। तो हमने अभी ये सॉन्ग सिंग किया बहुत ही अच्छा वैष्णव सॉन्ग है, परम करुणा। तो ये इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ेंगे और साथ साथ डिस्कशन करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ का ट्रांसलेशन, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, द टू लॉर्ड्स। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, Prabhuji. I can read, Prabhuji. आप रीड कीजिए। The two lords, Nitai Gaurachandra, are very merciful. They are the sense of all incarnations. The specific significance of these incarnations is that they introduced a process of chanting and dancing that is simply joyful. Hare Krishna. थैंक यू। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता है कि भगवान जो है वो अलग अलग टाइम पे अवतार लेते हैं और आते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान धरती पे आ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं भगवान को धरती पे आने की क्या जरूरत है, तो इसलिए भगवान धरती पे नहीं आ सकते। कई लोग ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान ना कर सके। ये तो सब मानते हैं ना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान ना कर सके। तो कोई कहता है कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते या नहीं आ सकते भगवान धरती पे, तो ये तो ऐसी चीज हो जाएगी कि भगवान कुछ चीज ना कर पाए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान आ भी सकते हैं अवतार लेके। तो कई सारे भगवान के अवतार हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं कौन कौन से अवतार आपको पता है भगवान के? प्रभु जी, एक तो 24 अवतार है मेन। कौन है? 24 अवतार भगवान के। आप एक का नाम बताइए। मत्स्य, वराह, ओके, कूर्म, वामन, कूर्म, वामन, वेरी नाइस। और नरसिंह। नरसिंह, ओके, वेरी गुड। और राम, परशुराम, परशुराम, राम जी, वेरी नाइस। Buddha, Prabhuji. ओके, वेरी गुड। कपिल, प्रभु जी कपिल देव, वेरी नाइस। सनकादिक, ओके। और तो ऐसे कई सारे अवतार आप लोगों ने नाम दिए, नरसिंह देव, रामचंद्र, परशुराम, ठीक है। तो कई सारे अवतार है। एक्चुअली हर अवतार जो भगवान का होता है उसमें कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई रीजन से भगवान अवतार लेते हैं और एक कोई ना कोई पर्पस फुलफिल करते हैं। तो हम देखते हैं कई सारे अवतार भगवान ने लिए राक्षसों का संहार करने के लिए, है कि नहीं? वरादेव अभी हमने सेलिब्रेट की थी, वरा द्वादशी पीछे रिसेंटली कल ही थी। तो वरादेव क्या किया था वरादेव ने, किसी को याद है?
क्या कहता है बराबर? हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बाहर निकाला था। हाँ, पृथ्वी जो है उसको क्या कहते हैं, गलत स्थान पे डाल दिया था हिरण्याक्ष ने, है ना, गर्भोदक ओशन के। तो वहां से उन्होंने निकाला और हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसका संहार किया। तो वराहदेव का एक एग्जाम्पल। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। रामचंद्र जी, उन्होंने कितने सारे राक्षसों को मारा। कृष्णा और बलराम, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया। तो ऐसे कई सारे अवतार भगवान ने लिए और उसमें संहार किया। लेकिन यहां पे हम एक स्पेशल भगवान के अवतार की बात कर रहे हैं। स्पेशल अवतार जो कि बहुत ही ज्यादा कृपालु है, बहुत करुणा से भरा हुआ है अवतार, और वो है जो कृष्ण बलराम कलयुग में आए। आप में से किस किस को पता है कि कृष्ण बलराम कलयुग में भी आए थे? किसी को पता है? यहाँ पे सबको पता है? कोई है जिसको नहीं पता? नित्यानंद, नित्यानंद के रूप में। नित्यानंद प्रभु, ओके, वेरी नाइस। तो कृष्ण और बलराम जो हैं, जनरली लोगों को पता होता है कि कृष्ण बलराम आए थे द्वापर युग। द्वापर युग में तो आए थे ना, ये तो पता है सबको। लेकिन वो कलयुग में फिर आए 500 साल पहले। और वो कैसे आए? वो आए निताय गौर चंद्र, नित्यानंद और गौर चंद्र, चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो क्या है? वो है कृष्ण। और जो नित्यानंद प्रभु हैं वो है बलराम। तो कृष्ण बलराम जो आए थे पहले, वो फिर से आए 500 साल पहले। और अब जो आए हैं ये इस बारी, पहले तो वो जब आए तो उन्होंने राक्षसों का वध किया खूब, इधर से उधर ऐसी की तैसी कर दी सबकी। लेकिन अभी जो आए 500 साल पहले, उसमें उनका मकसद थोड़ा अलग था, पर्पस अलग था। उसमें वो राक्षसों का वध सिर्फ करना तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अभी क्या है, कलयुग में तो सभी राक्षस हैं, तो क्या करना है, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों के अंदर से निकालनी। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति, हर ही कलयुग में तो राक्षस मतलब हर जगह ही राक्षस है एक तरफ। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति को निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में कृष्ण बलराम आए। और ये बहुत ही कृपालु है। इनफैक्ट सारे अवतारों में से सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार है ये। क्यों है सर्वश्रेष्ठ अवतार? क्योंकि ये बहुत कृपा के क्या कहते हैं, सोर्स हैं। सारी की सारी जो कृपा भगवान की है वो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में हमारे को मिल सकती है, क्योंकि ये कलयुग के लिए स्पेशल अवतार लिया है भगवान ने। तो कलयुग में जो लोग हैं उनका कोई रूल्स रेगुलेशंस हम ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते, तपस्या वगैरह नहीं कर सकते हम ज्यादा। पहले के अगर आप युगों में देखो तो बहुत तपस्या होती थी। लोग, आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि कैसे इवन राक्षस भी जो थे वो भी कितने कितने साल तक तपस्या कर लेते थे। और ऋषि मुनि विश्वामित्र कितने कठिन कठिन समय में उन्होंने तपस्या की, जब पूरी की पूरी बर्फ से कवर्ड होती थी पहाड़ियां, फिर भी वो बिना कपड़ों के, कुछ नहीं, अपना वही धोती में तपस्या कर रहे हैं, भगवान में ध्यान लगा रहे हैं। और कभी रेगिस्तान की गर्मी हो, पूरी तरीके से धूप हो, आग लग रही है आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वही तपस्या कर रहे हैं वही। तो ऐसे तपस्या होती थी पहले, कई कई साल लग जाते थे। लेकिन अब हमारे तो क्या, 5 मिनट नहीं बैठ सकते हम कहीं एक जगह। हमारे को तो सुबह नहाना भी है तो ठंड गर्म पानी चाहिए। हमारे को सोने के लिए भी टेम्परेचर जरा सा ऊपर से नीचे हो जाता है तो हम फटाफट एसी, हीटर, ये सब लगाते हैं। तो कहाँ से तपस्या करेंगे हम? जमीन पे तो सोना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे को चाहिए कोई कंफर्टेबल जगह हो। जमीन पे सोएंगे भी तो कारपेटेड जमीन। तो ये तपस्या जो है हमारी बड़ी सुपरफिशियल सी तपस्या है, नहीं कोई खास। लेकिन पहले के युगों में बहुत तपस्या करते थे लोग।
तो कलयुग में बुद्धि भी नहीं है इतनी, हमारे को कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है, कुछ हमारे को याद करना हो कर नहीं सकते हम। पहले के टाइम में लोग फोन नंबर याद करते थे, अब तो फोन नंबर भी याद नहीं होते क्योंकि सब कुछ मोबाइल में, तो अब सब खत्म हो चुका है। पहले के टाइम पे लोग फिर भी कुछ कुछ चीजें जो है मेमोरी एक्सरसाइज करते थे करने के लिए, अब तो सीधा कैलकुलेटर निकलता है और उसमें हो जाता है कैलकुलेशन, फोन में ही है कैलकुलेटर। और अमेरिका में तो वो अलाउ करते हैं एग्जाम में भी आप यूज कर लो, कई कई उसमें तो आपको एग्जाम्स में भी वो एक्सपेक्ट नहीं करते आप खुद कैलकुलेटर करोगे। तो ये आ गई है नौबत। तो ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, ज्यादा समझ भी नहीं है, इसलिए कलयुग के लिए स्पेसिफिकली भगवान ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और मकसद ये कृपा देना, बस कृपा कृपा कृपा। एक बारी क्या हुआ, जो बलराम जी थे, पहले भी हमने स्टोरी सुनाई है कि पहले एक बार क्या हुआ, बलराम जी जो है वो अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा कर रहे थे, और फिर वो एक ऐसी सभा में पहुंचे जहां पे एक जो ऋषि थे वो सुनाने वाले थे, कथा सुनाने वाले थे, और कई सारे ऋषि मुनि उनको सुनने के लिए बैठे हुए थे वहां पे दूसरे। तो जैसे ही बलराम जी ने एंटर किया, सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, झुके, लेकिन जो स्पीकर था, जो बताने वाले थे ऋषि सबको, वो अपना हिले नहीं अपनी जगह से, वो बैठे रहे। उनका नाम था रोमा हर्षना। अब जब बलराम जी, क्योंकि बलराम एक्चुअली कृष्णा से अभिन्न है, कृष्ण और बलराम जो है वो दोनों ही विष्णु तत्व हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता बलराम जी के बारे में। बलराम जी जो है वो भी विष्णु तत्व हैं, वो भी भगवान ही है एक्चुअली। फर्क क्या है कृष्ण और बलराम में, कि कृष्णा जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और बलराम जी भगवान का एक एक्सपेंशन है, जो भगवान की सेवा में लगने के लिए हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें हेल्प करते हैं अंदर से कि हम भी भगवान की सेवा में लगें, और पूर्ण रूप से बलराम जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर भगवान की सेवा करनी होती है तो जनरली 5 तरीके के रसों में हम सेवा कर सकते हैं भगवान के साथ। 5 पर्सनल रिलेशनशिप्स हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप भगवान के साथ। तो अलग अलग जीव का अलग अलग रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो ऐसे 5 रिलेशनशिप होते हैं, इनको कहते हैं रस। तो ये 5 तरह के रस जो हैं उसमें आता है शांत, शांत रस। शांत रस मीन्स सेवा जो है बहुत लिमिटेड है अभी। शांत मतलब कि भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा जो है वो बहुत लिमिटेड है। फिर आ गया है शांत के बाद दास्य। दास्य का मतलब एक्टिव सेवा करना, बहुत ज्यादा सेवा की भावना होना भगवान के लिए। तो किसी तरह दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना। शांत हो गया, दास्य हो गया। फिर हो गया सख्य। सख्य मीन्स सेवा करना भगवान के दोस्त के रूप में। तो जैसे वृंदावन में कई सारे दोस्त हैं कृष्णा के। कौन कौन से दोस्त हैं वृंदावन में कृष्णा के, किसी को पता है? कौन पता है? श्रीदामा, हाँ, सुबाला, श्रीदामा, ओके, श्रीदामा, सुबला, वेरी गुड। और मधुमंगल। मधुमंगल, वेरी गुड। तो ये सब फ्रेंड है। ऐसे कृष्णा के जितने भी सख्य में आ गए वो सब फ्रेंड्स हो गए। और दास, भगवान के दास का कौन एग्जाम्पल है? सुदामा जी, हनुमान जी, वेरी गुड। हनुमान जी राम जी के दास। तो ऐसे दास्य हो गया, साख्य हो गया। साख्य के अलावा नेक्स्ट क्या आता है? वात्सल्य। वात्सल्य मीन्स माता पिता के रूप में भगवान को अपना बच्चा समझ के वैसे सेवा करना जैसे अपने बच्चे की करते हैं, वो हो गया वात्सल्य। तो कौन करता है वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा? यशोदा, हाँ वेरी गुड। और यशोदा, और
यशोदा, नंद बाबा, देव, वसुदेव, कौशल्या। कौशल्य, वेरी गुड। तो ये सब हो गया वात्सल्य। फिर हो गया माधुर्य। माधुर्य क्या है, कौन है? माधुर्य मतलब राधा प्रेम, प्रेम। राधा रानी। हाँ, भगवान से प्रेम के रूप में सेवा करना। प्रेम तो सभी का है, लेकिन यहाँ पे जैसे एक भगवान को अपने पार्टनर की तरह, जैसे क्या कहते हैं, सीता जी के मीराबाई। सेवा एज एज अ वाइफ, ठीक है ना। तो भगवान को अपने नाथ की तरह, हस्बैंड की तरह सेवा करना। तो जैसे हो गए सीता, रुक्मिणी, राधा रानी, ये सब के सब, ठीक है, ये सब माधुर्य में। मीराबाई भी हो सकता है, मीराबाई। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये सारे 5 तरीके के रिलेशनशिप्स हैं भगवान के साथ। बलराम जी जो है वो सिखाते हैं हर रिलेशनशिप में सेवा करना। भगवान के दास बन जाते हैं बलराम जी। जब वहां पे खेल रहे होते हैं ना, खेलते खेलते थक जाते हैं कृष्णा, तो भगवान के पैर दबाते हैं बलराम जी। फिर दास्य के बाद साख्य, उनके साथ खेलते हैं तो सखा के रूप में उनकी सेवा करते हैं। फिर वात्सल्य, वात्सल्य क्योंकि वहां पे ध्यान रखते हैं कृष्णा का कि कोई कोई गड़बड़ ना हो वहां पे। जब कृष्णा मिट्टी खा रहे थे तो उनको चिंता हुई कि ये क्या कर लिया इसने, कृष्णा ने, चलो यशोदा माई को बोलते हैं कि भाई मिट्टी खा ली इसने। तो वात्सल्य है भगवान के साथ। और माधुर्य के रूप में बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं गोपी के रूप में, अनंग मंजरी, और वैसे सेवा भगवान की होती है। और शांत भावना से कैसे करते हैं बलराम जी सेवा? एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी भगवान के ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी चीजें भगवान के सेवा में यूज हो रही हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे चीजें जो हैं, ये बलराम जी का एक्सपेंशन है। एक्चुअली पूरा का पूरा धाम भी जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो बलराम जी भगवान की इतनी सेवा करते हैं कि 5 रिलेशनशिप में सेवा कर रहे हो। बाकी आम लोग तो एक रिलेशनशिप में करते हैं। जैसे यशोदा माई है तो वो माता के रूप में ही करती, नंद बाबा भी माता के रूप में करते, जो उनके मधुमंगल है अब वो सखा के रूप में ही करता, लेकिन बलराम जी सारे 5 के 5 रूप में करते। तो ये है पावर बलराम जी। तो बलराम जी जो है वो कृष्णा से अभिन्न है, और हमारे हृदय में जो भी आता है वो बलराम जी को पहले पता लग जाता है। तो ये जो सभा में बलराम जी ने एंटर किया, इस सभा में बैठे हुए थे सब लोग, ऋषि मुनि, सबने प्रणाम किया बलराम जी को। और ये जो देने वाले थे लेक्चर, रोमहर्षणा, ये झुके नहीं, इन्होंने नहीं प्रणाम किया। तो बलराम जी ने सेंस कर लिया कि ये इन्होंने इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि इनके हृदय में क्या है, प्राइड है, इनके में बहुत ज्यादा घमंड है। तो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है कि किसी कोई भगवान के बारे में बोल रहा है और ऐसे सभा में वो व्यास आसन पे बैठे हुए हैं और उनके हृदय में इतनी ज्यादा प्राइड होना, ये उचित नहीं है। तो इसके लिए एक ऐसा लेसन देना चाहते थे जो हजारों हजारों सालों तक याद रहे हमें सबको। तो उन्होंने क्या किया, वहां से एक तिनका उठाया, वो तिनका को यूं फेंका। वो तिनके ने क्या किया, वो तिनका जो था छोटा सा था, लेकिन उस बलराम जी की शक्ति ऐसी थी कि उस वो गया और उसने तीर का काम किया, और वहीं पे रोमहर्षणा की मृत्यु हो गई। अब कोई कहेगा यार ये तो बड़ा खतरनाक डेंजरस सबक सिखाया, लेसन, वो बेचारा और लेक्चर देने गया था, उसकी ऐसी खत्म। तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया। तो एक्सट्रीम केस कभी कभार होता है ताकि हजारों साल तक याद रहे कि कैसे हम लोगों के अंदर प्राइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेम बलराम जी जब कलयुग में आए तो कलयुग में वो इतने ज्यादा करुणा से भरे हुए थे कि वो तिनके को, जो जैसे तिनके को मार के उसकी मृत्यु कर दी थी वहां पे, ये तिनके को उठा के अपने दांतों में दबा के नम्र पोजीशन लेके लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो, आप कृष्णा का नाम लो, आप हरे कृष्णा का नाम लो, बस मैं आपका सेवक जिंदगी भर के लिए होऊंगा, आप भगवान का नाम लो बस। ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी से अभिन्न है, वो वही बलराम जी है, लेकिन अभी उनका मूड अलग हो गया है। अब वो करुणा की भावना में आ गए।
जैसे होता है ना, कभी कभार हम भी देखते हैं अपनी लाइफ में हमारा मूड चेंज होता रहता है। कभी हमारा मूड होता है बड़ा अच्छा, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं जल्दी से, कभी हमारा प्यार का मूड होता है, कभी हमारा मूड होता है कि काम करना, बिजी अपना ऑफिस। तो ये अलग अलग तरीके के जो मूड है ना हमारे, भगवान के अलग अलग तरह के फॉर्म्स हो जाते हैं पूरे के पूरे, क्योंकि भगवान कोई ऑर्डिनरी नहीं है ना। तो भगवान के जो फॉर्म है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये करुणा से भरे हुए फॉर्म है भगवान के। ये आए इसलिए कि हमें सिखा सके कि कैसे कृष्ण और बलराम की भक्ति करनी है, ये है मकसद। और उसके लिए हम कभी भी इस लायक नहीं बन सकते कि कृष्णा की भक्ति कर सकें। एक्चुअली ज्यादातर लोगों को तो कृष्णा समझ में नहीं आते, कौन है कृष्णा, क्या है, कंफ्यूजन रहती है। कृष्णा माखन चोर है, रासलीला कर रहे हैं, ये है वो है, उल्टी सिल्टी बातें हो रही हैं, क्या है कृष्णा, लोगों को समझ नहीं आती। वो किस लिए, वो लोगों को बाहर रखने के लिए, ताकि जो क्वालिफाइड नहीं है वो बाहर ही रहे। लेकिन लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंदा क्या कर रहे हैं, वो उनको भी अंदर लेके आ रहे हैं। हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, हम समझ नहीं सकते, हम बाहर ही हैं इन सब चीजों से। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें मिलती है, तो हमारे को थोड़ी सी समझ में आने लगती है। फिर हमें पता लगता है अच्छा भगवत गीता में क्या हुआ, महाभारत में ये सब कृष्णा ने जो किया है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, कृष्णा की कृपा है, कैसे है। ये सब चीजें कृष्णा को समझने के लिए कृपा चाहिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज के दिन, जो ये नित्यानंद त्रयोदशी है और आने वाली गौर पूर्णिमा है, इन दिनों को बहुत सीरियसली लें और भगवान से प्रार्थना करें, नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, कृष्णा से, ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हम और ज्यादा एंथुसियाज्म से, खुशी से भगवान की सेवा में लगे। तो ये भगवान की सेवा में लगना बहुत जरूरी है। हम इसको कितने जन्मों से निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम और निग्लेक्ट कर नहीं सकते। अगर हम और निग्लेक्ट करेंगे तो मृत्यु कब आ जाएगी पता नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंदा है, दे आर क्रेस्ट ज्यूल ऑफ ऑल इनकारनेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण इनकारनेशन है भगवान के, क्योंकि ये हमें बाकी इनकारनेशंस के करीब लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज हमारे को कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी में काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए। हमें क्या, कौन कृष्णा कौन राम, क्या, हम अपना दिनचर्या में लगे रहते हैं और हमारी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। लेकिन ये कृपा है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की, जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो आज बहुत स्पेशल दिन है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट वाला? अच्छा हाँ, एक मिनट, एक पॉइंट में भूल गया। अब ये सारे इनकारनेशंस में से हाईएस्ट है, क्योंकि हमारे को उनके करीब लेके जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस दिया है वो कैसा है, क्या बहुत बड़ा तकलीफ से भरा हुआ प्रोसेस है कि आपको पहाड़ में जाना है घर छोड़ के और वहां तपस्या करनी है कई साल तक? ये प्रोसेस दिया है क्या इन्होंने? क्या प्रोसेस दिया इन्होंने? इन्होंने प्रोसेस दिया है हमारे को जो केवल आनंद कांड, मतलब कि सिर्फ खुशी और हैप्पीनेस और ब्लिसफुल वाला प्रोसेस है। हमें कहीं जंगल में नहीं जाना छोड़ के, हमें कहीं अपने फैमिली को त्यागना नहीं है, हमें कहीं क्या कहते हैं, बर्फीली पहाड़ियों में जाके वहां नंगा बैठ के क्या कहते हैं, मेडिटेट नहीं करना, ध्यान नहीं लगाना अपने परमात्मा पे। ये सब बड़े मुश्किल कार्य है। हमें जंगल पे नहीं जाना, वहां पे कुशाग्रास रख के, हिरन की या शेर की स्किन रख के, हमें वो सब नहीं करना। क्यों नहीं करना वो सब? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और हम उस लायक भी नहीं है कि वो सब कर सकें। ऐसे हम कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या प्रोसेस दिया? उन्होंने प्रोसेस ये दिया है कि हम खुश रहें, कैसे? कीर्तन करें, डांसिंग करें, प्रसाद लें और भगवान का नाम लें और भक्तों की सेवा करें, बस सिंपली जॉयफुल, ये प्रोसेस। तो इसीलिए वो क्रेस्ट ज्यूल ऑफ ऑल इनकारनेशन। हम सेकंड पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ये सेकंड वाला ट्रांस पैराग्राफ? माय डियर ब्रदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप पढ़िए प्लीज।
My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityanand with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in senses gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hari Hari without any motive. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो ये प्रोसेस जो दिया है इन्होंने, बहुत एंजॉय करने का प्रोसेस है। और एंजॉय हम कैसे करते हैं? हम भगवान का नाम लेके एंजॉय करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम भक्तों की सेवा करते हैं, हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो हमें बड़ा खुश होता है। और ये खुशी से हम क्या करते हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो हम सेंसेस, हमारा माइंड और सेंसेस इधर उधर भाग रही हैं, जो उनको छोड़ते हैं और भगवान की सेवा को फोकस बनाते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारे को देखते हैं हम कि हमारे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसको पूरी तरह से श्रद्धा से, फेथ से हमें करना है और पूरे डिटर्मिनेशन से करना है। जो इंद्रियां हैं वो इधर उधर आएंगी, उनको ना बोलना है, उनको बोलना है अभी बाद में करेंगे, पहले भगवान की सेवा। तो जब हम ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे हमको पता लगता है कि हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाती है और टेस्ट जो है वो भगवान के बारे में सुनने में बढ़ता जाता है, और बाकी सारी इंद्रिय तृप्तियों का टेस्ट जो है वो क्या कहते हैं, ब्लंट हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेगा थर्ड वाला? तो इसलिए सेकंड पैराग्राफ में बोला है request you to worship Chaitanya and Nityananda with firm faith and conviction। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमारे सबके घर में होने चाहिए। एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, इस्कॉन टेम्पल से आप लॉर्ड चैतन्य के ऐसे वो छोटे से फॉर्म आएंगे, वो आप लेके आ जाओ। लोग अपने घर में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के फालतू की चीजें रखते हैं, कोई फैंग शुई, कोई ये हुई, कोई कुछ इधर उधर की चीजें। एक्चुअली करना क्या चाहिए, ये भगवान का रखना चाहिए हमें। और अगर आप भगवान के इनको अपने उसमें रखोगे, ऑल्टर पे भी रख सकते हो आप। अगर गौर निताई तो इतने ज्यादा कृपालु हैं, आप ऑल्टर पे ना भी रखो, कहीं पे भी और रखो, उनको फूल कभी चढ़ा दो, कभी अगरबत्ती कर दो, कभी उनको स्पर्श कर लो, आपको कृपा मिलेगी। और आप किसी को भी दे सकते हो, लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद के छोटे छोटे गिफ्ट, शो पीस, उनको कहो ये गुड लक डॉल्स हैं, गुड लक आएगी इससे, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये असली गुड लक है एक्चुअली। बाकी जो इधर उधर की ये चीजें करते हैं लोग, अंधविश्वास, उसको करने की जरूरत नहीं है, ये करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? Myra wants to read. हाँ जी, मायरा पढ़िए। My dear brother, just try and examine this. So within the three words, there is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them, even birds and beasts cry and stones melt. थैंक यू मायरा, थैंक यू, सो नाइसली यू रेड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो रे भाई, माय डियर ब्रदर, आप ये देखो कि ये तीन त्रिभुवन, तीनों लोकों में कोई भी इनके जैसा नहीं है, लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद। देखो अरे भाई, त्रिभुवने नाई एमोने दयाल दाता। क्या है कि ये इतने दयालु, इतने मर्सीफुल हैं, इनकी क्वालिटीज ऐसी हैं कि जानवर भी जो हैं, जो पक्षी हैं, पशु हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भी सुन के रोने लग जाते हैं, और जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं भगवान के कथा सुन के। और एक्चुअली ये फैक्ट है, कितने सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं। एक्चुअली एक बार लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे जंगल में, और वहां जंगल में क्या हुआ, सारे के सारे जानवर जो है वो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल के रोने लगे सब। और कई बार हम देखते हैं भगवान की लीलाओं में पत्थर भी जो होता है वो पिघल जाता है।
तो स्टोन्स भी मेल्ट हो जाते। ओके नेक्स्ट, लास्ट कौन पढ़ेगा ये लास्ट वाला? I can read. हाँ पढ़ो। But Lokanadasa regrets that I am entrapped by sense gratification. Since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, then Yamraja, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this movement. हरे कृष्ण। Hari Bol. तो ये Lokanadasa. ये जो गीत है, ये वैष्णव गीत, ये लिखा किसने? ये लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। तो लोचन दास ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली बड़ी नम्र पोजीशन ले रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत महान भक्त हैं। इन्होंने अपना घर बचपन में ही छोड़ दिया था भगवान के बारे में सुनने के लिए और भगवान के बारे में जानने के लिए। गुरुकुल चले गए थे वहाँ, पेरेंट्स ने एक्चुअली भेजा था इनको। लेकिन पहले तो बचपन में शादी हो जाती थी ना, तो बचपन में शादी करा के इसको भेज दिया गुरुकुल, अब पढ़ने जाओ। तो ये होंगे 2-3-4 साल के शायद जब शादी हुई होगी, तो उनको पता नहीं था। लेकिन जब गुरु के पास गए तो वहां पे इतने मग्न हो गए कि फिर वो घर आए नहीं। और जब गुरु को पेरेंट्स ने बोला और ये वापस आए भी, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि ये फिर गुरु के साथ ही वहां सेवा करने लगे, भगवान के बारे में सुनने लगे। और ये हमारे बिहाफ पे, हम लोगों के बिहाफ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली ये तो भगवान की लीला में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन जो है वो इंद्र तृप्ति में लगा रहता हूँ। इंद्र तृप्ति मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्चुअली हमारे लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लोग जो हैं वो इतने बिजी रहते हैं दूसरी चीजें करने में कि हमारे को कभी ऐसे भगवान की तरफ आकर्षण इतना होता नहीं। और कभी भी मृत्यु आ जाती है, यमराज बुला सकते हैं हमें। और इस प्रोसेस से अगर हम दूर रहेंगे, ये तो कह रहे हैं कि यमराज के, क्योंकि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इसने यमराज ने मुझे पनिशमेंट दे दी कि मैं कभी भी अट्रैक्ट ना हो इस मूवमेंट से। तो ऐसे ये नम्र भावना से कह रहे हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, और इसलिए अभी हमारे पास सही टाइम है, तो अभी हमारे को भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जिनका आज आविर्भाव है, वो प्रकट हुए, वो एक्चुअली बॉर्न हुए एक चक्र में। आपने सुना कभी एक चक्र का नाम सुना किसी ने? यहाँ एक चक्र जगह है इंडिया में, बंगाल, बांग्लादेश वाली साइड में, बंगाल की साइड में एक चक्र। पांडव भी गए थे एक चक्र में। वहां पे वो एक राक्षस था बकासुर, जिसको भीमा ने मारा था, वो भी एक चक्र में हुआ। तो ये जो एक चक्र है, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु एक्सक्यूज मी, ये बॉर्न हुए। और जब छोटे से बालक थे वो, तब आसपास सब लोग उनको इतने अट्रैक्टिव थे, क्योंकि भगवान तो अट्रैक्टिव होते हैं। तो सब लोग जो है वो देवर चार्म्ड, वो इतने ज्यादा मोहित हो जाते थे नित्यानंद को देख के, निताय को देख। और जो इनके बाकी दोस्त थे उनके साथ ये खेलते थे, कई चीजें खेलते थे। और ज्यादातर क्या खेलते थे? ये ड्रामा करते थे। क्या, कौन से ड्रामा? ये रामायण से या कृष्ण की लीला से ड्रामा करते थे। और एग्जैक्टली ड्रामा जो होता था वो लगता था रियल ही हो रहा है। और जब रियल होता था तो सब लोग हैरान होते थे, इसको पता कैसे चला ये सब चीजें? हमने तो कहीं इसमें से बताई भी नहीं। तो कहते तेरे को पता कैसे चला ये? हमने तो तेरे को बताया भी नहीं अभी रामायण में क्या है और इसमें क्या है। कहता है ये सब तो मेरी लीलाएं थी। तो वो लोग भी हंसते हैं कि ये क्या बच्चा है बोल रहा है। उनको पता नहीं कि एक्चुअली ये नित्यानंद खुद ही लक्ष्मण जी हैं, ये खुद ही बलराम जी हैं। तो इनको तो सब याद है, पता है। तो ऐसे सारी लीलाएं जो हैं वो करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। लेकिन छोटी एज में क्या हुआ, वहां पे एक बार एक सन्यासी आया उनके एक चक्रधाम में। और जब सन्यासी आए तो उनके माता पिता
माता पिता थे हदाय पंडित और पद्मावती। तो वो हदाय पंडित ने उनको रिसीव किया, आइए आइए आप सन्यासी, क्योंकि सन्यासी और ब्राह्मण इनका तो बहुत रिस्पेक्ट करते ना। पहले के टाइम में जो क्लास होता था सन्यासी, ओरिजिनल सन्यासी जो होते थे वो बहुत रेयरली होते थे और रिस्पेक्टेबल होते थे और उनकी सेवा करने के लिए सब रेडी रहते थे। ये कल्चर था पहले का। इवन अगर आप देखो, जब विश्वामित्र मुनि आए दशरथ महाराज के पास, तो दशरथ महाराज ने उनको खुद बिठाया अपनी राजगद्दी पे और उन्होंने कहा आप पूरा का पूरा जो भी आपको सेवा में मैं लग सकता हूँ आप बताइए मुझे, वो हुक्म कीजिए, ऑर्डर कीजिए। और विश्वामित्र मुनि ने तब क्या बोला था, किसी को याद है क्या बोला था? उन्हें राम जी चाहिए थे ना। हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे आप देना ही चाहते हो, राम जी दो। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे बड़े अच्छे सन्यासी को इन्होंने वेलकम किया हडाय पंडित ने, और वेलकम करके बोला कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं, जो भी आपकी सेवा में हम कर सकते हैं आप बताइए, हम जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो मैं एक सन्यासी हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग जगह, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, और आपका जो बेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बच्चा है छोटा सा, इसको मैं अच्छे से ट्रेन भी कर दूंगा। तो जब उन्होंने सुना तो उनकी भी हालत वैसी हुई जैसे दशरथ महाराज की हुई थी। क्या हुआ था दशरथ महाराज से जब विश्वामित्र मुनि ने राम जी को मांगा था, किसी को पता है? दशरथ महाराज टूट गए। दशरथ महाराज ने क्या राम, उन्होंने कहा हाँ। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और जब उन्होंने सुना कि क्यों मांग रहे हैं कि इनके साथ जाएंगे विश्वामित्र के साथ और राक्षसों से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी सेना लेके चलता हूँ आपके साथ, राम तो छोटा सा बालक है हमारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी पूरी सेना नहीं चाहिए मुझे, राम चाहिए। तो बहुत सोच में पड़ गए थे दशरथ महाराज कि मैं कैसे अपना बेटा इसको दे दूं, पता नहीं फिर मेरा घर वापस आएगा बच्चा कि नहीं आएगा, कौन ध्यान रखेगा, छोटा सा है। तो ये सारी चीजें हदाय पंडित के दिमाग में भी चल रही थी। वो भी सोच रहे थे कि अगर मैंने दे दिया, ये तो सन्यासी हैं, ये तो पूरे तीर्थ यात्रा, पहले तो तीर्थ यात्रा ऐसी होती थी ना कि अगर आप जाओ तो फिर पक्का है भी नहीं कि आप वापस घर आओगे। तो ये भी ऐसे छोटा सा बच्चा मैं दे दूंगा, ये जाएंगे पूरी जगह और फिर कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन कल्चर ऐसा था, भगवान की भक्ति ऐसी थी कि उनको समझ में आया कि नहीं, कि हमने वचन दिया है और ये बहुत ही ऑस्पिशियस चीज है कि भगवान की सेवा में आप अपना बच्चा दें। तो इवन दो उनका एक ही बच्चा था, उनके दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। तो ये है, देखो ये स्टैंडर्ड है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया जो लोग फॉलो करें आने वाले टाइम में, कि कैसे सही कार्य करने के लिए अगर खुद सफर भी करना पड़े तो भी सफर करना चाहिए, लेकिन सही मार्ग से डिविएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने उस सन्यासी को दे दिया है नित्यानंद प्रभु। अब सब लोग वहां पे गांव में सब कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज निताय को मत लेके जाओ, सब इतना प्यार करते थे निताय से। उन्होंने कहा आप कोई और बच्चा ले जाओ लेकिन इसको मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने वही चाहिए था। तो वो सन्यासी के साथ गए, पूरी तीर्थ यात्रा करी छोटी एज में, और धीरे धीरे वो बड़े हुए, फिर वो अकेले करते रहे यात्रा, और धीरे धीरे वो सब अलग अलग जगह गए, और एक बारी वेस्टर्न इंडिया में वो गए, वहां पे उनको मिले एक बहुत महान भक्त, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी से जब वो मिले तो माधवेंद्रपुरी को पता लग गया कि ये भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, और माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त भगवान के थे। और जब उन्होंने महान नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो इमीडिएटली वो समझ गए कि ये तो बहुत ही महान है। तो दोनों ने कृष्ण के बारे में बहुत चर्चा की, और फाइनली नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को अपना गुरु बनाया। उन्होंने कहा आप मुझे मैं आपका गुरु बनाता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको आपकी शरण लेना चाहता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने ऐसे किया, और ये माधवेंद्रपुरी जो है इनके कई और बहुत महान महान शिष्य हैं। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है वो माधवेंद्रपुरी के साथ एसोसिएट हुए, और फिर बाद में नित्यानंद प्रभु जो है
उनको पता लगा कि लॉर्ड चैतन्य वो कृष्णा वो खुद साक्षात प्रकट हो चुके हैं। फिर वो गए वहां लॉर्ड चैतन्य से मिलने और उनका एसोसिएशन लिया, और फिर लॉर्ड चैतन्य ने संन्यास ले लिया। और फिर लॉर्ड चैतन्य ने बोला नित्यानंद प्रभु को कि अभी हमारे को ये हरे कृष्णा का मंत्र ये पूरे विश्व में फैलाना है। तो नित्यानंद प्रभु रेगुलरली जाते थे प्रीचिंग करने। फिर नित्यानंद प्रभु ने मैरिज भी करी। फिर नित्यानंद प्रभु की वाइफ भी थी जानवा देवी और वसुधा। और नित्यानंद प्रभु जो प्रीचिंग के लिए जाते थे जब, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो और उनके साथ हरिदास ठाकुर ये दोनों जा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु को पता लगा कि ये दो बहुत ताकतवर हट्टे कट्टे लोग हैं, लेकिन बहुत गंदी तरीके से बात करने हैं और सारी गंदी हैबिट्स है इसमें। पता लगा उनके बारे में कि ये कौन है, कहते हैं ये तो बहुत बड़े डाकू हैं, ये तो लोगों को मारते हैं, लोगों के घर को जला देते हैं, लेडीज के साथ गंदा बर्ताव करते हैं और रोज मारते हैं लोगों को, कत्ल कर देते हैं। तो हर तरीके के गंदे काम करते हैं, सारी गंदी चीजें इनके अंदर हैं, क्वालिटीज। इनके पास बिल्कुल भी मत जाना आप, वरना आप डेंजर में फंस जाओगे। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए। उन्होंने कहा देखो भगवान की कृपा जो है वो सबको देनी है, और अगर भगवान का नाम जो कि इतना पवित्र है, जो कि पतित पावन है, पतित मतलब कि जो फॉलन है उनको शुद्ध करने वाला है भगवान का नाम, तो ये भगवान के नाम की महिमा जो है ये तब स्प्रेड होगी जब जगाई मधाई जैसा कोई बिल्कुल गया गुजरा व्यक्ति जो है अगर उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी अच्छा है और उसको आपने हरि नाम दिया और वो प्योर डिवोटी बन गया, तो कोई कहेंगे कि अरे ये तो ऑलरेडी अच्छा था। लेकिन कोई बहुत ही गया गुजरा है, किसी लायक नहीं है, वो बंदे को आप दो और उसको आप हाईएस्ट लेवल पे देके जाओ, तब वो कहेंगे हाँ भाई ये बात है। जैसे अगर मान लो आप देखते हो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है डिटर्जेंट की, उसमें दिखाते हैं कि देखो साफ करेंगे इस शर्ट को, मगर मान लो शर्ट ऑलरेडी साफ है, उसमें ज्यादा कोई दाग नहीं है, हल्का फुल्का सही है, तो लोग कहेंगे क्या शर्ट साफ करी यार, तूने ऑलरेडी साफ थी वो। लेकिन आप बिल्कुल कीचड़ से निकाल के तरक्की हुई शर्ट लाओ जिसके ऊपर निशान निशान है, उसको डिटर्जेंट से आप साफ करके एकदम दिखाओ व्हाइट, फिर लोग कहेंगे हाँ यार वैसे मानना पड़ेगा ये बढ़िया है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा ये गए गुजरे जो हैं हर जगाई मधाई, इनको अगर हरि नाम देंगे हम और ये अगर शुद्ध हो गए तो फिर हरि नाम की ताकत सबको माननी पड़ेगी कि हाँ भाई ये इसमें दम है। तो पहले वो अप्रोच किया उन्होंने, पहले दिन तो जब अप्रोच किया तो वो फिर से अटैक करने लगे उन्हीं के ऊपर, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। लेकिन फिर दूसरे दिन वो फिर गए, उन्होंने कहा यार बड़ी हिम्मत तुम्हारे में, सेकंड डे फिर आ गए हो तुम। उन्होंने कहा हाँ करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु गए और उनको बोला कि आप प्लीज भगवान का नाम लो। उन्होंने कहा तुम हिम्मत देखो इसकी, ये हमारे पास आ रहा है और हमें कह रहा है भगवान का नाम लो, अभी इसको बताते हैं। तो मधाई ने एक मटका लिया और उसने खींच के मारा और जो नित्यानंद प्रभु है उनके माथे पे लगा और एकदम खून आने लग गया। तो तभी जगाई ने कहा अरे अरे, मधाई एक और मारने वाला था। तो जगाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, देखो उसके आंख में देखो कितनी ज्यादा करुणा है और कितनी ज्यादा ये क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लग रहा है व्यक्ति, बहुत स्पेशल व्यक्ति है, इसको ऐसे मारो मत तुम, ये कोई संत महात्मा है। लेकिन जब ये होने वाला था तभी लॉर्ड चैतन्य तक खबर पहुंच गई, लॉर्ड चैतन्य वहां पे आ गए और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अपना सुदर्शन, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है, वो अपना सुदर्शन ला के मारने वाले थे अभी इन दोनों को। लेकिन तभी नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप प्लीज इनको कुछ मत करिए। देखो कलयुग में तो सारे ही जो लोग हैं वो ऐसे ही गए गुजरे ही हैं, इसलिए आप इनको करुणा दो, आप इन लोगों को भक्त बना दो, आप अपनी कृपा दो और भक्त बनाओ। जब उन्होंने रूप देखा लॉर्ड चैतन्य का और लॉर्ड चैतन्य का गुस्सा देखा और लॉर्ड चैतन्य को देख के ये दोनों जो जगाई मदाई थे हिलने लग गए,
इनकी हालत खराब हो गई। तो अभी नित्यानंद प्रभु ने बोला देखो ये जगाई जो है इसने मुझे बचाया है एक्चुअली, क्योंकि जगाई ने मदाई को बोला था कि मत मार, तो उन्होंने कहा बचाया है, हाँ इसने तो बहुत बचाया है मुझे, इसके ऊपर कृपा करो। तो तभी लॉर्ड चैतन्य ने जगाई के ऊपर कृपा करी, और कृपा होते ही जगाई एकदम चेंज हो गया, वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। और मदाई देख रहा, उसने कहा ले हमने तो सारे पाप एक साथ ही करे हैं, इसको क्यों दे दी कृपा, मेरे को नहीं दी। तो वो कहता मेरे को भी दे दो भाई। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी, तुमने अपराध किया है, तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा है, बिल्कुल तुम्हारे को बिल्कुल कृपा नहीं मिलेगी। तो फाइनली नित्यानंद प्रभु ने उसके लिए भगवान से कृपा की याचना की, नहीं प्लीज भगवान आप कृपा कीजिए। तो फिर भगवान की, तो इसलिए भगवान की कृपा तब आती है जब भक्तों की कृपा आती है, भगवान की कृपा तब आती है जब नित्यानंद प्रभु की कृपा आती है। तो यहाँ पे हमने देखा जगाई मदाई को कृपा जो है वो तभी मिली जब नित्यानंद प्रभु ने उसके लिए कहा। तो नित्यानंद प्रभु के लिए जानने के लिए बहुत है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो अभी हम और नहीं डिटेल में जा सकते, मगर ये जगाई मदाई जो हैं ये बहुत बड़े पापी थे, और नित्यानंद प्रभु ने दिखाया कि कैसे होली नेम जो है उसमें इतनी पावर थी। तो जब ये लोग लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो लॉर्ड चैतन्य ने बोला अब से पाप बंद, ये लो भगवान का नाम, अब आप करो इसको। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और उनकी शुद्धिकरण हो गई पूरी तरीके से, लॉर्ड चैतन्य की कृपा मिली उनको, और उन्होंने फिर मुड़ के कभी पाप करने की तरफ नहीं देखा। तो हमारे को भी ऐसे कोशिश करना है। हाँ, जगाई मदाई को स्पेशल कृपा मिली थी, हमें हो सकता है अभी स्पेशल कृपा इतनी नहीं मिल रही कि हम सारे पाप छोड़ दें, लेकिन हमें प्रयास करना है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हम भी देखेंगे कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग सकते हैं, और सबको कृपा मिलेगी। अगर आप भक्त बन जाओगे तो आपके परिवार वाले सबको कृपा मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे जुड़ा हो और कृपा ना मिले। तो आपको दूसरों को चेंज करने से ज्यादा अपने आप को चेंज करने में फोकस करना है। जब हम अपने आप को चेंज कर लेंगे तो हम देखेंगे कि बाकियों को भी बहुत ज्यादा कृपा मिल रही है भगवान की। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय, जय। गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं, अदरवाइज वील कंक्लूड। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा 1-2 मिनट के लिए? ओके, तो वील एंड हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।